और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं। और अब जो वो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और डीप में जाके बनने लगा है। मतलब क्वेश्चन जो है या तो बिल्कुल सुपरफिशियल लेवल का आता है या फिर अंदर से पूछता है श्लोक से कि श्लोक में जो दिया श्लोक के अकॉर्डिंग जो दी गई चीजें हैं उसको वो एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो हम आज किरण सहायकता का सामान्य परिचय यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं किरण सहायता। किरण सहायता जो है बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है किरण सहायता, जिसमें 7 अध्याय हैं। इसे घटत घटत घटस्थ योग या सप्तांग योग भी कहते हैं, है ना। घटस्थ घट की तुलना जो है वो शरीर से की गई है और घटस्थ योग शरीर पर आधारित है। ठीक, इसके रचयिता आपको पता है महर्षि हिरण्य है। 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है और सप्तांग योग इसमें मिलता है। ठीक, और इसमें महर्षि हिरण्य और चंड कपाली के बीच का संवाद है। हिरण्य संहिता में हिरण्य संहिता के योग का उद्देश्य क्या है? महर्षि हिरण्य अपनी योग विद्या का उपदेश तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए करते हैं। इसमें योग को सबसे बड़ा बल बताया है ना। माया जो है वो सबसे बड़ा क्या है? माया क्या है सबसे बड़ा? ये जो आप देखेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन के बाद सीधा बुक ही लेंगे। आपको ऑल ओवर इंट्रोडक्शन बता दूं कि माया एक दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, योग एक शक्ति है और ज्ञान जो है बंधु है और अहंकार जो है शत्रु है। तो योग सबसे बड़ा बल है ना। और साधक इस योग बल से ही उत्तम तत्व ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है, तो उसमें ऑप्शन हो कि सप्तांग योग से, है ना, अष्टांग योग से, चतुरंग योग से और फिर षडांग योग से। तो उसमें सप्तांग योग से। ठीक है, और उसमें बल आ जाए कि योग बल से होती है, माया से होती है, या फिर या फिर आपको ज्ञान से होती है, तो आपको सीधा सीधा टिक करना है कि योग बल से ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तत्व ज्ञान की प्राप्ति। इसमें सप्त साधन है। सोदनम दृढ़ता च विस्थैर्य धैर्य चालाकम प्रत्यक्षम निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। ये सप्त साधन है। कौन कौन से शोधन है? पहला साधन द्वितीय साधन, तृतीय साधन धैर्य, स्थैर्य, धैर्य और लाघवता। तो ये आपको याद रखना है कौन सा साधन किस नंबर का है, पूछ लिया जाए। प्रत्यक्षम निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधन। क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए सप्त साधनों में सम्मिलित है, नहीं है, इनमें से दे दिए जाएंगे और नहीं भी देंगे तो सही विकल्प में भी पूछ सकते हैं और चुनकर भी पूछ सकते हैं कि सप्त साधन जो है उनको चुनकर क्रम में जमाइए या सप्त साधन कौन कौन से उनको लिखिए। ये सप्त साधन हो गए। और 7 अंग क्या है? शोधन है, आसन है, सॉरी आसन, षटकर्म है, आसन है, प्राणायाम है। तो वो क्या है? सप्त अंग है और ये सप्त साधन है। ठीक है, अब देखिए शोधन किससे होगा? तो शोधन होगा आपका षटकर्म से। षटकर्मणा शोधनम च, है ना। तो षटकर्म से शुद्धता होगी। आप जो इसमें कहा है वही चीज आपको याद रखना है। हिरण्य संहिता में क्या कहा है वो आपको उसी के अकॉर्डिंग याद रखना है। आसन और दूसरी जगह क्या कहा है वो आपको वो चीजें याद रखना है। जैसे यहाँ पे क्या है? आसन भवे दृढ़म, आसन से जो है दृढ़ता आती है, तो यहाँ पर दृढ़ता ही याद रखना है। और घट प्रदीप का आपने पढ़ी होगी, तो वहां पे आसन से स्थिरता आती है, आरोग्यता आती है, स्थैर्यम आरोग्यम चंगलाग्रम। वहां पर आसन से स्थिरता आरोग्यता आ रही है। लेकिन यहाँ पर हिरण्य संहिता के अनुसार, हिरण्य मुनि के अनुसार क्या चीज आ रही है? आसनों से दृढ़ता आ रही है। ठीक, स्तरीय स्तरीय स्थिरता ये किससे प्राप्त हो रही है? मुद्रा से, है ना। मुद्रायाम स्थिरता से। प्रत्याहारण धीरता, धीरजता, धैर्य जो है वो प्रत्याहार से प्राप्त होगा। और
लाघवता यानी हल्कापन, देखिए लाघवता हल्कापन प्राणायाम से प्राप्त होगा, ठीक। और प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष किससे, आत्मा से, तो वो ध्यान से होगा। और निर्लिप्त मन की अनासक्त अवस्था, निर्लिप्तता, तो वो होगी आपको समाधि से प्राप्त, ठीक है। और ये सप्त साधन भी हुए और सप्त अंग भी हुए। सप्त साधन कौन से, सप्त साधन हुए आपका शोधनम दृढ़ता च, स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्ष घटत सब साधन, ये सप्त साधन होंगे। इन सप्त साधनों को प्राप्त करने के एक एक अंग है ना। जैसे षटकर्ण शोधनम चा, षटकर्णों से शुद्धि होगी। आसनन भवे दृढ़, आसनों से दृढ़ता होगी। मुद्रायाम स्थिरता च, मुद्रा से स्थिरता होगी, है। तो इस प्रकार से ये साधों के साथों आपने अंग देखे और साधों के साथ क्या देखे, अंग और उसके साधन, साधन और इसके अंग। अब पहला है षटकर्म, तो इसमें षटकर्म, षटकर्म मतलब षट मतलब छह और कर्म मतलब क्रिया। तो जो छह क्रियाएं हैं प्रमुख प्रमुख, वो क्या है, वो षटकर्म कहलाती है। तो पहला क्या है, धोतिर वस्त्र तथा नीति लौलिकम त्राटकम तथा कपालभाति चेतानी षटकर्माणि समाचर। तो इसमें जो षटकर्म है उसका क्रम हठ प्रदीप का और घेरन से था, दोनों में थोड़ा सा अलग अलग मिलता है। धोती, बस्ती, नेति, और चौथे नंबर पे है लोलकी, लोलकी मतलब लोली, फिर त्राटक और कपालभाति, ये हुआ षटकर्म घेरन श्रद्धा के अनुसार। लेकिन हठ प्रदीप का मतलब है धोतिर तथा नेति त्राटकम लोलकम तथा कपालभाति चेतानी षटकर्माणि समाचर। तो उसमें त्राटक आगे है और लोलकी पीछे। इसमें लोलकी आगे है, लोलकी मतलब लोली आगे है और त्राटक पीछे। मेरी बात समझ में आ रही है, आवाज आ रही है? ओके, चलिए। तो ये हुआ षटकर्म। अब षटकर्म में भी धोती बहुत सारी प्रकार की है, धोती में से टाइप है। तो वो धोती क्या है ना, उसको देखते हैं। तो धोती, धोती मतलब होता है, धोती, धोती के चार प्रकार होता है। कौन सी, पूरे प्रकार की जो धोती है वो चार प्रकार की धोती बताई। कौन कौन सी, अंतर धोती, दंतर धोती, हृदय धोती, मूल शूद्र। अंतर धोती, दंतर धोती, दंत धोती और हृदय धोती और मूल शोधन, ये क्या है, धोती। अब पूछ लिया जाए मूल शोधन क्या है, तो वो एक प्रकार की धोती ही है, धोती का वो प्रकार है ना, तो आपको याद रखना है। तो अंतर धोती में क्या है, बातसार बातसार बारीसारम बहिनीसार बहिष्कृतम बहिष्कृतम धोतिर चतुर्विद्याकृतम घटम कुर्वन्ति निर्मलम। तो मतलब बातसार बारीसार बहिनीसार बहिष्कृत, ये अंतर धोती के अंतर्गत आती है। इनकी चर्चा और हम कल की क्लास में विस्तृत करेंगे, ठीक है। अभी आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन हिरण सहायता का देने जा रहे हैं, ठीक। तो ये अंतर धोती के प्रकार है चार। अब आती है दंत धोती। दंत धोती क्या है, दंत धोती पांच है। अब ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार आया हुआ है, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि दंत धोती के कितने प्रकार है। तो व्यक्ति कंफ्यूजन में हो जाता है कि 4 प्रकार है, 4 प्रकार की लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर कितनी है, 5 प्रकार की है। ऐसे 5 प्रकार की है, दंत मूलम, जिप्य मूलम, कर्ण रंध्र चा कपाल, कर्ण रंध्र कपाल रंध्र। तो ये जो दंत मूल जिप्या मूल, ये तो दो हो गई। कर्णरंध्र दोनों हुए, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, दाया और बाया। और कपालरंध्र ये 5 प्रकार का हुआ, है ना। तो इसलिए जो कर्णरंध्र है ना, उसको 5 दो माने गए हैं। तो इसलिए दंत धोती कितने प्रकार की है, इसलिए दंत धोती किस प्रकार की है, जो है वो 5 प्रकार की है, ठीक है। धोती शब्द का अर्थ है, दंत धोती का अर्थ है दशरथ धोती नहीं है ये, दंत दंत धोती का अर्थ क्या है, दांत की सफाई, है ना, दंत धोती। तो 5 तरीकों के माध्यम से दांतों की सफाई कर सकते हैं, तो वो दंत धोती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दंत धोती। हृदय धोती, हृदय धोती
त्रिविधम दंड वमन बादशाह, इसका ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। हृदय धोती कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, 3 भेद है इसके, दंड धोती, भवन धोती और वस्त्र धोती। पूछ लिया जाए वस्त्र धोती किसके अंतर्गत आती है? हृदय धोती के अंतर्गत, दंड धोती के अंतर्गत और अंतर धोती के अंतर्गत और मूल शोधन के अंतर्गत। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि हृदय धोती के अंतर्गत आती है वस्त्र धोती या बसन धोती। बसन मतलब वस्त्र, ठीक है। मूल शोधन है, इसमें आपने जो है कुंदन सर से पढ़ा होगा, मूल शोधन चक्री क्रिया से रिलेटेड है, ठीक है। बस्ती इसमें 2 प्रकार की है, धोती के बाद बस्ती, धोती और बस्ती। धोती आपने पढ़ ली, प्रमुखतः 4 प्रकार की होती है, फिर अंतर धोती भी 4 प्रकार की होती है, दंत धोती 5 प्रकार की, और हृदय धोती 3 प्रकार की, और मूल शोधन अकेला, ठीक। टोटल ये 31 प्रकार के हो जाते हैं। तो 31 नहीं, 21। और फिर आता है बस्ती। बस्ती 2 प्रकार की होती है, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। शुष्क बस्ती को स्थल बस्ती भी कहते हैं। फिर आता है नेति। इस प्रक्रिया से शीर्ष प्रदेश खोपड़ी के क्षेत्र की जी। सर हृदय धोती 4 टाइप की है ना? हृदय धोती 3 प्रकार की है, हृदय धोती त्रिविधम दंड वमन बादशाह। जो अंतर धोती है वो 4 प्रकार की है, दंत धोती 5 प्रकार की, हृदय धोती 3 प्रकार की। जी सर, ठीक है सर। और लास्ट में पूछिएगा, आपका जो क्वेश्चन है ना नेति, तो नेति ये खोपड़ी की सफाई के लिए है ना। यह 3 प्रकार की है, लेकिन यहाँ पे प्रकार उसके बताए नहीं है। और फिर आता है लोलकी। लोलकी मतलब नौली, है ना, लोली की चर्चा करेंगे। फिर त्राटक आता है, फिर कपालभाति आती है। कपालभाति भी 3 प्रकार की है, भात क्रमण, व्युत्क्रमण, शीत क्रमण विशेषता। भाल भाती त्रिविधम कफ कुर आदि दोष निवारित। मतलब भातक्रम कपालभाति, शीतक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति, ये 3 प्रकार की कपालभाति है ना, जो कि कफ दोष का निवारण करती है, ठीक। तो ये हो गया आपका पहला अध्याय। ये सब पहले अध्याय में चर्चा की गई है, मतलब पहले अध्याय में ये षटकर्म की चर्चा है। अब आता है आसन। तो आसन कितने हैं? आसन भगवान शिव ने 84 लाख आसन कहे हैं, उनमें से 84 श्रेष्ठ और 84 में से भी जो है वो 32 अति विशिष्ट आसन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भगवान शिव ने घिरण संहिता में कितने आसनों की चर्चा की गई है, कितने अति विशिष्ट आसनों की चर्चा की गई है, तो उसमें 84 हो, 32 हो और 84 लाख हो, तो आपको क्वेश्चन में 32 ही लगाना है, क्योंकि 32 अति विशिष्ट है। और विशिष्ट कहें, श्रेष्ठ करें तो 84, और जनरल कहें तो 84 लाख, ठीक है। तो आसन कौन कौन से आसन आपको पूरा पूरा टू द पॉइंट याद रखना है, क्योंकि पिछले 2 बार से जो क्वेश्चन आया था वो कंपैरेटिव आया था कि इसमें जो आसन है और ये हठ प्रदीप का में जो आसन है, तो उसमें कौन कौन से आसन है और नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, है ना। तो उस प्रकार की दृष्टि रखते हुए आपको इन आसनों के पूरा पूरा श्लोक याद रख लेना, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी, ठीक है। सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गौमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, शवासन और गुप्तासन, है ना। और आपका मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषभासन, शलभासन, मकरासन और योग मुद्रासन, लास्ट में भुजंगासन और योगासन, ठीक है। योगासन मतलब योग जो करते हैं वो वाला तो आसन तो है ही, लेकिन योगासन एक नाम का आसन भी है, तो कंफ्यूजन ना हो इस प्रकार के आसनों के नाम, ठीक। तो ये नाम जो है प्रॉपर आपको याद रखना है। अब इनमें से हमें क्या पढ़ना है, इनकी टेक्निक जानना है कि करते कैसे हैं, और इसमें से कुछ जो आसन है उनसे लाभ यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे भुजंगासन है तो उसका आसन कुंडली जागरण है ना।
मकरासन है तो जठराग्नि प्रदीप्त है। तो ऐसे मयूरासन है तो गुल्मपीलिया जो है वो उनका निवारण है। तो उस प्रकार से हमें एक एक आसन का बेनिफिट याद रखना है, क्योंकि अब डायरेक्ट पूछते हैं या फिर दो चीजों का मिलाकर पूछते हैं, है ना। तो इस प्रकार की दृष्टि से आपको इनको पढ़ना है, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो है वो इसमें मुद्रा है ना। 25 प्रकार की मुद्रा की चर्चा इसमें की गई है। 16 प्रकार इसमें पूरी मुद्रा है, बंद भी मुद्रा के अंतर्गत आती है, और आपकी जो पंच धारणा है वो भी मुद्रा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो बंद बंद चारों जो बंद है, मूल बंद, जालंधर बंद, उड्डयन बंद, महाबली, ये चारों बंद भी मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। उड्डयन बंद मुद्रा बोलते हैं, जालंधर बंद मुद्रा बोलते हैं। और 16 प्रकार की वैसे मुद्राओं का नाम है। 4 प्रकार की बंद है और 5 प्रकार के जो वो पंच धारणा है। तो इन सबको मिलाकर बनता है आपका ये 25 मुद्रा है। सबको मुद्रा कहते हैं। तो क्या क्या मुद्रा है? महामुद्रा है, नवो मुद्रा है, उड्डयन बंद है, जालंधर बंद है, मूल बंद है, महाबंद, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालनी, ताड़ागी, मांडुकी, सांबावी, और फिर पार्थवी। ये धारणा है। पार्थवी मतलब पृथ्वी धारणा, अम्बासी जल धारणा, अग्नि अग्नि धारणा, वायवी वायु धारणा, आकाशी धारणा, और अश्विनी, पासनी, काकी, मातंगी, भुजंगनी। ये जो है आपकी 25 मुद्रा है। इसमें से क्वेश्चन पिछली बार जो आया था वो पूछ लिया था कि इन मुद्रा में ऐसी कौन सी मुद्रा है जो कि तनाव को दूर करती है ना। तो वो है क्वेश्चन इस यूनिट का, लेकिन वो जो 8 यूनिट है आपकी डिजीज वाली, उसको कोरिलेट करते हुए इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया था। और इसकी टेक्निक पूछ ली थी कि महामुद्रा को या नवो मुद्रा को कैसे करते हैं। तो वो टेक्निक को क्रम में जमाना था, है ना। तो इस प्रकार की दृष्टि रखते हुए आप सबको पढ़ने का प्रयास करना है, ठीक है। अगला जो है वो क्या है? देखिए 16 मुद्रा, पंच 4 बंद है इसमें और 5 धारणा है पूरी 25 मुद्रा ही, लेकिन उसको 16 मुद्रा उस प्रकार से डिवाइड किया गया है कि 16 वो मुद्रा है जो मतलब जिनको मुद्राएं जानते हैं, और ये जो 4 बंद जानते हैं और 5 धारणा है। लेकिन ये सब मिलाकर 25 मुद्रा ही है, बंद भी मुद्रा, धारणा भी मुद्रा, ठीक। अगला जो है वो 14 अध्याय जो है वो प्रत्याहार का है। और प्रत्याहार मतलब इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अंदर की ओर स्थापित करना। तो इस प्रत्याहार से कामादि जो है रिपुओं, शत्रुओं का नाश होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, तो ये षड रिपु है, इनको षड रिपु कहा गया है। तो इसके विषय में चर्चा की गई है, कामादि रिपु नाशनम। तो प्रत्याहार के माध्यम से जो कामादि शत्रु है, षड शत्रु है, षड रिपु है, उनका नाश होता है, ठीक है। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम भी इसमें 8 है ना। 8 प्राणायाम है। तो घिरण संहिता में भी 8 है, और जो है आपकी हठ प्रदीप का उसमें भी 8 है। उसमें कौन से प्राणायाम मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते हैं, तो यूट्यूब पे आप वीडियो की रिकॉर्डिंग सुनेंगे उसके क्रम को, और वहां पर हठ प्रदीप का में जो प्राणायाम है वो आप कमेंट कीजिएगा। प्राणायाम यहाँ पर भी 8 है। तो इसमें पहले सहत है। सहत सूर्य वेतनम उच्चाई शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली चष्ट कुंभका, है ना। तो सहत के 2 प्रकार बताए, सगर्भ और निगर्भ, ठीक। तो इसी प्रकार से नाड़ी शोधन भी इसमें बताया है। तो उसमें भी 2 प्रकार के टाइप बताए नाड़ी शोधन के, एक समनु और निर्मनु। तो इसको और उसको लेकर दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो सहत में सवगर और निगर्भ। तो दूसरा प्राणायाम जो है वो सूर्य वेदी है। इसकी चर्चा विस्तृत करेंगे, कैसे करते हैं, बेनिफिट क्या है। तो इनको आपको क्या रखना है, इनकी टेक्निक क्या है और इनका बेनिफिट क्या है, बस वो चीज आपको याद रखनी। ऊंचाई दूसरों से डिफरेंट है क्या, दूसरे ग्रंथों में जो बताई है। शीतली, अब देखिए यहाँ पे बस शीतली के बाद शीतकारी का जो है वो
वर्णन नहीं है। भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली, ये जो है आपके 8 प्राणायाम हुए। ठीक, और फिर इसी में आगे जो है स्थान की बात आती है। बसंत शरद ऋतु में जो है वो योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए, जैसा कि अभी चल रहा है। और अन्य जो ऋतु है उनमें योगाभ्यास प्रारंभ नहीं करते, अगर नहीं करना चाहिए। अगर किया तो विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे। आहार, नाड़ी शुद्धि पहले ही करने देना चाहिए। नाड़ी शुद्धि का जो रेशियो है वो 16-64-32 का है। और आहार की भी 3 श्रेणियां बताई हुई हैं। मिताहार है, हितका पत्ताहार है और अपत्ताहार है ना। ग्राह्य ग्राह्य आहार या हितकारी आहार, अग्राह्य या निषिद्ध आहार या अपत्ताहार। ठीक, और मिताहार तो आगे बताएगी। 3 प्रकार के ध्यान भी है इसमें 6वें अध्याय में। तो ध्यान क्या है? स्थूलम ज्योति तथा सूक्ष्म, है ना। स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म। तो ये 3 प्रकार के ध्यान है। ध्यान से क्या होता है? ध्यानात प्रत्यक्ष आत्मना, ध्यान से आत्मा से प्रत्यक्षता होती है। और स्थूल ध्यान से ज्योति ध्यान 100 गुना श्रेष्ठ है। और ज्योति से जो स्कूल है, जो स्थूल ध्यान है, वो 1,00,000 गुना श्रेष्ठ है। ठीक है। अब इसमें जो लास्ट का अध्याय है वो आता है समाधि। 7 प्रकार की इसमें समाधि है, 6 समाधि है, सॉरी, 7वें अध्याय में 6 समाधि। तो ध्यानम नाद रसानंदम लय सिद्धि चतुर्विधम भक्तिम भक्तिम योग मनोमूर्छा, ऐसा करके। तो ध्यान योग समाधि संभवी मुद्रा से लगती है। नाद योग समाधि भ्रामरी से, रसानंद खेचरी मुद्रा से, लय सिद्धि योनि मुद्रा से, भक्ति योग जो है मनोमूर्छा से, और राजयोग समाधि मनोमूर्छा समाधि है। राजयोग समाधि वो है कुंभक, केवल कुंभक से प्राप्त होती है। तो एक प्रकार का ये जो आपका था वो आपका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ हिरण संहिता का। ठीक है, तो आपने इसको देखा है ना, जनरल इंट्रोडक्शन को। तो क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है जो जनरल इंट्रोडक्शन दिया। अब घिरण संहिता में जो आपको पढ़ना है वो इसकी व्याख्या पर नहीं जाना है। ठीक है, घिरण संहिता में जो श्लोक और उसका भावार्थ उसी को जानना है। ठीक है, तो इसमें 7 अध्याय है, पहला जैसे बताया मैंने। तो आपने सातों की चर्चा कर ली है। और इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज न पढ़ के ऑब्जेक्ट वाइज की क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा वो चीजें आपको ध्यान रखना है। तो 1 बाय 1 हम फिर इसको भी डिस्कस करेंगे। आसनों के लाभ, आसनों, षटकर्म आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद, सबकी चर्चा 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, हेलो, यस मेरी सर। आवाज आ रही है?